बाबा को आया आवेश, जटा से केश निकालकर बाबा धरती पर पटक के वीरभद्र प्रकट भय। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा। पहुंचे वीरभद्र, सबसे पहले यज्ञाचार्य को ढूंढे। इस यज्ञ के आचार्य कौन है? भृगु जी महाराज बैठे थे, दाढ़ी नोची उनकी पहले। एक पूषा नाम के देवता भगवान शंकर के अपमान के समय खिलखिला के हंस रहे थे। ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया हो मुखमंडल पर, 32 दांत टूट गए। बोले आज के बाद हंसने लायक नहीं रहोगे तुम। किसी की आंख फोड़ी, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथों से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर, और अग्नि कुंड जो बना था मानो यज्ञ की पूर्णाहुति दे डाली, जाकर सिर को उसी में डाल दिया। हाहाकार मच गया हो। मेरी प्रार्थना आपसे, जीवन में कभी भी प्रतिशोध की भावना लेकर कोई सत्कर्म मत करिएगा। पूरा होने वाला, कई लोग कथाओं में भी आते हैं, आके कहते हैं ये कौन सी कथा हो रही है? कथा हम कराएंगे। तो फिर वो भगवान मालिक है, वो कथा कैसी होती है? इसलिए भूल कर भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप कराएंगे। फिर भगवान ऐसा लकड़ी लगा दी है कि 9 दिन लकड़ी सुलझाने में निकल जाएगी माई बाप, और दिमाग सब हेरा जाएगा। यहां भगवान शिव से प्रतिशोध की भावना को लेकर दक्ष ने यज्ञ किया, विध्वंस हो गया। बाद में ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर को बुलाया गया। बकरे के सर को लाकर, भाई दक्ष प्रजापतियों के नायक है, विधानसभा अध्यक्ष है, उन्हीं से पूरा मंत्रिमंडल विधान परिषद चलने वाला है। भाई इनको तो जीवित करना पड़ेगा। सर अग्निकुंड में भस्म हुई गया तो एक बकरे का सर लाके रखा गया। आपको बताओ, भगवान शंकर के भगत लोग काशी में गाल बजाने, खूब गाल बजाते हैं। कैसे बजाते हैं पता है आप लोगों को? अरे काशी के आप तो बजाइए आप लोग, हम कैसे बजाएंगे? का केहू काशी के जाने के बैठल। देखिए देखिए, हाँ तनी सभे मिल के बजावे। कैसे बजाए भैया? अब आप सोचिए, भगवान शंकर के गणी कहां बजावत है? कभी सोचा? दक्ष के सिर पे बकरे का सर लगाया गया, तो शरीर तो मनुष्य का, मुंह बकरे का। अब जैसे बकरे का मुख आया तो दक्ष भी बोलने जाए तो गाल बजे, और जैसे दक्ष का गाल बजा तो शंकर भगवान ससुर जी की बदली बदली आवाज सुनकर बाबा खिलखिला के हंस पड़े। भगवान के भगत सोचे कि आवाज सुनकर बाबा आनंद में आ जाते हैं, तब से भगवान शंकर के गण उसी आवाज में बाबा को प्रसन्न करते हैं। इसी कारण बाबा के गण गाल बजाते हैं। दक्ष को जीवित किया गया। इधर मेरी सती मैया प्राण त्यागने से पूर्व मन ही मन भगवान राम से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद आप दर्शन करिए। सती मैया भगवान शंकर से नहीं मांगती हैं, राम जी से मांगती हैं। जानते हैं क्यों? राम जी ही एक सुनने के लिए बैठे हैं। क्षमा करिएगा, घर में आजकल कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है, जिसके सामने जाइए वो सुनाने के लिए बैठा है। आप सोचिए, आपकी कौन सुन रहा है? घर में कोई सुन रहा है क्या? कोई नहीं सुन रहा है। हो
सबकी सुनने के लिए मेरे राघव जी बैठे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना, देखिए मेरी प्रार्थना, आप सबके लिए समय निकालते हैं, उसी में से थोड़ा मेरे राम जी के लिए भी समय निकालने का प्रयास करिए। हम कितना सोचते हैं कि इनसे इनको भी ठीक कर दे, उनको भी ठीक कर दे, घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन इस पीस के चक्कर में हम लोग कितने पीस में बट चुके हैं पता ही नहीं है। वो सबको सुनाइए, लेकिन सबके साथ मेरे भगवान को भी सुनाने का प्रयास करिए। क्यों? भगवान ही वास्तव में सुनने के लिए बैठे हैं। एक बड़े अच्छे साधक, अब तो नहीं रहे, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, सरकार आप साकेत चले गए। अब सरकार की एक रचना है स्वामी जी की, कहते हैं, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। मैंने सुना आपने उनको तारा, आपने उसको तारा, कईयों को आपने तारा प्रभु, मैंने सुना है, लेकिन मेरे पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने। पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने। पतितों को तारने के, पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने। क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी। क्या एक नई कहानी तैयार अब न
आपका मन बदल गया है तो बता दीजिए। क्या पहली वाली बात नहीं है? गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला, गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। अंत में स्वामी जी कहते हैं, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। दुख दूर कर दो ताकि, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। एहसान मानता हूँ, एहसान मानता हूँ, तकरार अब न होगी। एहसान मानता हूँ, तकरार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न हो। स्वामी जी का नाम था राजेश, राजेश रामायणी। जब सन्यास लिए तो नाम हो गया राजेश्वरानंद सरस्वती। हमरो कागज वाला नाम राजेशे है, ये तो राजन घर के नाम है। स्वामी जी कहते हैं, प्रभु दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। क्या बोले? एहसान
मान मानता हूँ, तकरार अब न होगी। भगवान ही सुनते हैं केवल। अस्तु मां सती ने प्राण त्यागने से ठीक पहले भगवान राम से कहा, प्रभु एक वरदान चाहिए, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मां ने कहा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ऐसी मेरी कामना है। राम जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और मां सती का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ काशी में बैठे ऐसा स्मरण करके जोर से बोलिएगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। मां पार्वती का अवतार भया हिमांचल जी के घर में। नारद जी महाराज आए हैं। हिमांचल जी ने नारद जी के चरणों को पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया और कहा, मुनिवर आप तो सर्वत्र गति है, त्रिकालदर्शी हैं, बिटिया के हाथ की रेखा को देखिए और इसका दोष गुण मुझे बताइए। कहु सुता के दोष गुण। नारद जी मां भवानी का हाथ में लेकर कहे, मुनिवर महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इनका सौभाग्य खंड बना रहेगा। आपकी बेटी के कारण आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी, पूरे संसार में आपकी बेटी की पूजा की जाएगी। इतना बोलने के बाद नारद जी बोले, अब इनके दुल्हे के बारे में यदि सुनना चाहिए तो हम कहिए तो हम कहें। बेटी का तो सब बढ़िया बढ़िया है, लेकिन दूल्हे का थोड़ा अटपटा लिखा है। क्या लिखा है हो? हमारे एक चाचा कहते हैं, नारद जी बोले, अरे गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा, इनका दुल्हा मिली है निपटे, अरे गंवार लिखल बा, गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा, कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा, गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा। नारद जी बोले, आपकी बेटी का जो पति होगा उनके माई बाप नहीं होंगे, अगुण होगा, अमानी होगा, मातु पितुहीना, उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा, जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होगी, जोगी जटिल अकाम मन। इसके बाद वाला बहुत खतरनाक बोले, नारद जी बोले, नंगा रहेगा, नग्न अमंगल स्वरूप बनाकर घूमेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं, अस स्वामी यही कह मिली ही परिहस्त असिरे। ये हाथ की रेखा बोल रही है। ऐसा सुनकर हिमांचल महाराज और मैना मैया रोने लगे। रोने तो पार्वती जी भी लगी, लेकिन मां प्रसन्नता में रो रही हैं। स्मरण करके नारद जी ने जो जो बताया है वो सब बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने वही मुझे प्रदान कर दिया। मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। मां आनंद में आ गई। हिमांचल जी बोले नारद जी से, कोनो जुगाड़ बा का? किस बात का जुगाड़? दुल्हा बदलने का कोई उपाय? नारद जी बोले, दुल्हा
अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनी हार। नारद जी बोले, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपके बिटिया के ललाट पर, कपार पर जो भाग्य की रेखाएं लिख डाली, न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई मनुष्य, न कोई मुनि, न कोई नाग, कोई मिटाने वाला नहीं है। दुल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बोले, जो जो मैंने लक्षण बताए वर के, मेरे अनुमान से ये सारे लक्षण एक व्यक्ति में विद्यमान है, भगवान शंकर में विराजमान है। और यदि हिमांचल जी आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया ना, जय जयकार हो जाएगा हो। अब हिमांचल जी बोले, शंकर जी से बेटी का विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले, उसीलिए मैं भेजा गया हूं, उपाय मैं बताता हूं। क्या उपाय? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकहीं त्रिपुरारी, भावे उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा, वर संसार में अनेक हैं, परंतु आपकी बेटी के लिए भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। अस्तु, आप अपनी बिटिया से कहिए कि बिटिया जाकर तपस्या करे। नारद जी बोल कर गए। एकांत में मैना मैया हिमांचल जी से बोली कि सुनिए, यदि घर दुआर दुल्हा कुल खानदान हमारी बेटी के अनुरूप नहीं होगा तो हम विवाह नहीं करेंगे। हिमांचल जी सुने कि लड़की के माई बाप का ही पता नहीं है तो कुल खानदान का पता कैसे लगेगा? घर द्वार है ये नहीं है, जोगी फक्कड़ बन के रहते हैं, अब इनको कौन समझावे? हिमांचल जी ने कहा, देखिए नारद जी की बात को आप अन्यथा मत लीजिए, बिटिया का मंगल ही मंगल होगा, आप निश्चिंत रहिए। प्रातःकाल पार्वती जी ने मैया से कहा, माँ स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण आए थे और मुन्ने ने मुझे आदेश दिया है कि मैं जाकर वन में तपस्या करूं। माता पिता को प्रणाम करके मां पार्वती ने वन में जाकर मैया ने कठोर तपस्या की है। छोटे से शरीर में मां ने इतना कठोर तप किया, हजारों हजार वर्षों तक तपस्या की। मां की तपस्या देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी, अस तप काहू न कीन भवानी, अस तप काहू न कीन भवानी, हरे अनेक धीर मुनि ज्ञानी, हरे अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी यहाँ दर्शन करिए। अभी पार्वती जी भवानी नहीं बनी है। भवानी कौन? तो भव की अर्धांगिनी को भवानी कहते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। आकाशवाणी ने यहां पार्वती जी को शैलजा नहीं कहा, पार्वती नहीं कहा, उमा नहीं कहा, क्या कहा? अस तप काहू न कीन भवानी, अर्थात नाम बोलकर ही आकाशवाणी ने स्पष्ट कर दिया कि आप भवानी बनने के लिए तपस्या कर रही हैं। चलिए हम आपको भवानी बोल रहे हैं, अर्थात आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने जैसी तपस्या की ऐसी तपस्या आज तक किसी भी मुनि ने नहीं की। पिताजी बुलाने आए तो भवानी जी घर जाइएगा, सप्तऋषि मिले तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर सती मैया के शरीर के शांत होने के उपरांत भगवान शंकर को वैराग्य आ गया।
कैलाश से निकल के चल पड़े। कहीं कथा होती तो कथा सुनते, भगत लोग मिलते तो कथा सुनाते। एक दिन शंकर जी के सन्मुख राम जी स्वयं प्रकट भय। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। शंकर जी के प्रेम का दर्शन करके राम जी साक्षात प्रकट हो गए और प्रकट होके पार्वती जी के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक राम जी ने सुनाई। शंकर जी कथा सुन रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसी पार्वती की कथा इतने प्रेम से सुना रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने शंकर जी से पूछा, बाबा कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले, जब आपके जैसा कथावाचक कथा सुनाएगा तो कोई भी कथा अच्छी लगेगी। दिव्य कथा सुनाई प्रभु आपने। राम जी बोले, इतनी अच्छी कथा सुनाई मैंने, कथा के बाद दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले, मांगिए क्या चाहिए? तो राम जी बोले, जाई विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे। मैं आपसे यही मांगता हूं बाबा, यदि आप सत्य में मुझ पर प्रेम करते हैं तो आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी सुने तो कहे, प्रभु उचित तो नहीं है ये। क्यों? यहां क्रम का दर्शन करिए। गृहस्थी के बाद विरक्ति में पहुंचे हैं बाबा। पहले गृहस्थी थे, गृहस्थी से ऊपर उठकर विरक्त बने हैं। अब विरक्त में रहने के बाद राम जी फिर से गृहस्थ में भेजना चाहते हैं नीचे। तो शंकर जी बोले, प्रभु विरक्त होकर गृहस्थ में वापस लौटना ये उचित तो नहीं है, परंतु मैं एक बात जानता हूं, जीवन में माता, पिता, स्वामी और गुरु की बात पर अनुचित उचित का विचार नहीं करना चाहिए। इनकी आज्ञा को सदैव हितप्रद जानकर सिरोधार्य करना चाहिए। इसलिए प्रभु आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप जो कह रहे हैं मैं सिरोधार्य करता हूं। राम जी मांग कर कि आप जाकर सीता जी से, पार्वती जी से विवाह करिए, अंतर ध्यान भय। अब शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी के प्रेम का परीक्षण किया है। सप्तऋषि गए, परीक्षा लेकर पार्वती जी की आए। परीक्षा में क्या पाया? मां का टूट विश्वास और निष्ठा। कहां? भगवान शिव के चरणों में। जीवन में यदि संबंध बना के रखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत निर्वाह करना चाहते हैं, तो विकल्प ढूंढना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब जब विकल्प आता है ना तो संकल्प डगमगाने लगता है। जिन संबंधों को जीवन भर बनाना है उसके विकल्प के बारे में सोचना ही नहीं। सप्तऋषि जाके पार्वती जी से बोले, आप जिसके लिए तपस्या में बैठी हैं भीख मांग के खाते हैं। जो स्वयं भिक्षा मांग के खाता है वो आपका पेट कैसे भरेगा? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लाए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, विष्णु भगवान। कहिए तो बात चलावें। पार्वती जी बोली, आप क्या, यदि शंकर भगवान भी आके बोलेंगे तो मैं उनका त्याग करने वाली नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात, नारद जी की बात मान के घर उजड़ जाएगा। हमार घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपनी गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना करने वाली नहीं हूं। मैं वही करूंगी जो गुरुदेव ने कहा है मुझसे। मां की इस अटूट निष्ठा को देखकर मुनियों ने पार्वती जी का जय जयकार किया। जाकर शंकर भगवान को मां के प्रेम को सुनाया। बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर गए। अब 87,000 वर्ष बाद लौटे कि 1,00,000 वर्ष बाद लौटे, कोई भरोसा नहीं। बाबा समाधि में गए, उसी बीच एक असुर ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मादि से वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान उत्पन्न हो
उसी संतान के हाथों मेरी मृत्यु हो। ऐसा वरदान क्यों मांगा? जानता है कि भगवान शंकर समाधि में है, कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी नहीं है, न पिछली पत्नी से कोई बेटा है, पत्नी नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। ऐसा वरदान मांगकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले कैसे मरी? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं, पक्का मरेगा। दूसरे विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले कहां है? ब्रह्मा जी बोले समाधि में। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव आए हैं, पूरी बात सुने तो मन में समझ गए कि शिव से विद्रोह करने का अर्थ मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। परंतु यदि देव हित में, देव कार्य में प्राण की भी आहुति हो जाए तो कोई बात नहीं, संत सतत प्रशंसा करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा जानकर कामदेव अपने प्रभाव का विस्तार करके चले कैलाश की ओर। गोस्वामी जी कहते 2 दंड 48 मिनट समय लगा कैलाश पहुंचने में। इस 48 मिनट के अंदर पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु जब कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा तो भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप गए। अपना धनुष बाण निकाले, धनुष पर 5 विषम बाण रखकर कामदेव ने कान तक खींचा, खींचकर छोड़ दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाण लगने से इसलिए खोले बाबा ने नेत्र को क्योंकि हृदय में राम जी बैठे थे। शंकर जी सोचे कहीं इस बाण से मेरे प्रभु को चोट न लग गई हो, इसलिए नेत्र खोला। लगे देखने चारों तरफ। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और काम को देखते बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। ताबसीवती शरण नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे बाबा ने तीसरा नेत्र खुला तत्क्षण कामदेव उसी समय जलकर भस्म हो गए। हाहाकार होने लगा हो, देवता डर गए, मुनि लोग आनंद में आ गए। क्यों? अब काम सताएगा नहीं, काम समाप्त हो गया। दैत्य नाचने लगे, काम ही समाप्त हो गया तो संतान कहां से होगी? अब कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर भगवान के पास आई। भगवान शंकर को दया आई। बाबा ने कहा रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर ही अब सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा प्रभु मुझे कब प्राप्त होंगे? शंकर भगवान ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामहि भारा, होई ही हरण महामहि भारा। रति कृष्ण तनाया होई पति तोरा, कृष्ण तनाया होई पति तोरा, बदन अन्यथा होई न मोरा, बदन अन्यथा होई न मोरा, बदन अन्यथा
भगवान शिव ने कहा, रति, द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति भगवान शिव के मुख से इन वचनों को सुनकर प्रसन्न मुद्रा से प्रणाम करके और गई हैं। रति के जाने के बाद जब देवताओं को पता चला कि भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया, रति को वरदान दिया, सभी देवता मिलकर गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी लेकर पहुंचे क्षीर सागर भगवान श्रीहरि के पास, और विष्णु भगवान को लेकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ कैलाश बाबा के पास पहुंचे। आए देवता एक साथ, लेकिन सबकी भाषा अलग अलग है। क्यों? आदमी जब डरा रहता है ना, तो जितने लोग सबके अलग अलग भगवान, सब अलग अलग भाषा में बोलते हैं। यहां दर्शन करिए, वो स्वामी जी कहते हैं, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा। एक देवता आए तो आकर आते आते बोले, बोलिए विश्वनाथ नयननि देखा चहनी, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु सभी देवता अपने नेत्र से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन दिया है, आप विवाह करेंगे। शंकर जी बोले, मैं तैयार हूं। देवता दुंदुभी बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को पुनः भेजा है हिमांचल जी के नगर में। सप्तऋषि गए, पार्वती जी से मिले, हिमांचल जी से मिले, काम दहन रति वरदान सुनाए, और वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर, लग्न पत्रिका लेकर, और आकर कैलाश में ब्रह्मा जी के हाथों में दिए। ब्रह्मा जी मुहूर्त देखे, सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। सामान्यतः लौकिक व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह करते हैं, परंतु पुराण भगवान के अनुसार भगवान शिव का विवाह वैशाख महीना में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि के दिन संपन्न भया। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बांच करके सुनाया। सभी देवता जय जयकार करके अपने अपने लोक चले गए। अब विवाह का दिन आ गया। जिस दिन बारात जानी है, विवाह संपन्न होना है, 5 बजे समय निर्धारित हुआ कि बारात कैलाश से चलेगी। चलना कहां, नीचे उतरना है बस। कैलाश ऊपर है और नीचे महल है हिमालय के, बस ऊपर से नीचे उतर जाना था। 5 बजे का समय निर्धारित हुआ बारात के निकासी का। 3 बजा है, भगवान शंकर आनंद में बैठे हैं कि बाराती लोग, देवता लोग आए तो चला जाए, लेकिन बाबा के गण परेशान। शंकर जी ने पूछा, गणों से आप परेशान क्यों हैं? गणों ने कहा, प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने के लिए नहीं आए। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिली तब न हमारी याद आई। यहां दर्शन करिए, सारे देवता लगे सवारन, सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपचरा। एकमात्र ऐसा ये विवाह है कि जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, सारा संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता अपने अपनी गाड़ी वाहन विमान सजा रहे हैं। विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहलाकर खूब बढ़िया माला पहना रहे हैं, चांदनी चढ़ा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को धोकर तैयार कर रहे हैं। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, उस पर चाइना का भुकिया लाइट लगा रहे हैं। यमराज के पास काला कलूटा भैंसा है, उसी को रगड़ रहे हैं। अरे कितनो रगड़वा गोर ना होई, उसको सजाने में लगे हैं। ब्रह्मा जी अपने हंसाकार विमान पर बैठे हैं, कोई बकरे पर बैठा है, कोई मगर पर बैठा है। सभी देवता अपना अपना वाहन विमान सजा लिए, लेकिन एक भी देवता ये नहीं सोचे कि भगवान शंकर जोनी गाड़ी पर बैठेंगे, वो गाड़ी को कौन सजाएगा। गाड़ी छोड़िए, वाहन छोड़िए,
दूल्हे को कौन सजाएगा, कोई नहीं आया। इधर बाबा के गण कहते हैं बाबा बताइए कोई देवता नहीं आए। शंकर जी बोले देवताओं के बस की बात भी नहीं है मेरा श्रृंगार करना। गणों ने पूछा ऐसा क्यों प्रभु? बाबा ने कहा देखो, जो मन को नहीं समझ सकता वो श्रृंगार नहीं कर सकता, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए मेरा जितना अद्भुत श्रृंगार आप करेंगे कोई नहीं कर सकता। गणों ने कहा प्रभु हम। बाबा तब का शुरू करिए। अब यहां समझिएगा, मैचिंग नहीं है। दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले उपाय, विष्णु भगवान बोले आगे बढ़िए। आपन आपन जमात लेके सभी देवता दिगपाल दूल्हे को पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी बोले दुल्हा, विष्णु जी बोले बाद में आएंगे पीछे से। जैसे विष्णु भगवान बोले सभी देवता अपने समाज के साथ चल दिए। बाबा नंदी पर बैठे हैं, दुईठे गण। अब यहां समझिएगा, विष्णु भगवान अकारण नहीं भेजे। विष्णु भगवान जानते हैं कि शंकर जी देवताओं के साथ साथ असुरों के भी देवता हैं, स्वामी है। और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक बाबा वाले गण यहां आएंगे नहीं। और उनके स्वामी का विवाह है तो उनको भी ये अवसर प्राप्त होना चाहिए कि उनके स्वामी के मंगल महोत्सव में वो भी सम्मिलित हो जाएं, तो बाबा के गण भी सम्मिलित हो पाए। इसलिए विष्णु जी सभी देवताओं को आगे भेज दिए। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं बाबा विष्णु भगवान की चतुराई देखकर। जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठे, नंदी ने देखा बराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, आदेश दीजिए सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर अरे रुको रुको, आगे नहीं जाना, यही रुको, खड़े रहो, हम लोग बाद में चलेंगे। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब? शंकर जी बोले भृंगी, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाया जाए। भृंगी ने कहा प्रभु अपने वाले को तो न्योता दिया ही नहीं गया है। शंकर जी बोले हमारे वाले को कोई न्योता दे के नहीं बुलाता है। कोई भी कार्ड पे नहीं लिखता है कि हे भूत जी, हे पिशाच जी, बिटिया की शादी में सब परिवार कृपा करिएगा। कोई लिखता है क्या? शंकर जी बोले हमारे वाले कोई बुलाता नहीं है, वो बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं। आवाज लगाओ। जैसे बाबा ने अनुमति दी, भृंगी ने निकाला अपन तो हिया फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। चारों ओर से गूंजने लगा एक ही स्वर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दौड़ पड़े सब। कौन दौड़ पड़ा? भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, डाइन, डाकनी, डाकना, मेल फीमेल, हाकिनी, हाकना, बुड़ुआ, चुड़ैल, सब दौड़ पड़े। और केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, इंटरनेशनल भूत आए थे। वो पूरे विश्व के भूतों के नाथ है भगवान शंकर। सब आपन आपन ग्रुप बनाकर आए थे। अमेरिका के गोरे गोरे भूत एक जगह खड़े हैं, 8-8 फुट के भूत, सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। फ्रॉम वेयर यू आर? वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत अलग खड़े हैं पंडित जी। कहो जापानी छू छा फो फो छू। अभी परसों मेरे को कोई मैसेज किया, परसों कोई भगत होंगे उत्तराखंड के, यूट्यूब पर कमेंट किए कि महाराज जी आप पूरे विश्व के भूतों को बुला लेते हैं और उत्तराखंड के भूत को नहीं बुलाते हैं। हम लोग रास्ता देखते रह जाते हैं कि हम लोग कब पहुंचे बाबा के बारात में। हम लिखने वाले थे आप भूत प्रेत है का। पूरे विश्व के, चाइना वालों के लिए बैन लगाया गया था, दिखाई मत पड़ जाना,
2 साल बर्बाद किए हो तुम लोग। भारत के आप सोचिए, बिहारी भूत कहो जिला कहां घर हो, उत्तर प्रदेश के भूत, बनारसी भूत, साउथ इंडियन उंदरू पुंदरू भूत, बंगाली भूत, पंजाबी भूत, उड़िया भूत, तेलुगु भूत, ढकहिया भूत, सारे भूत प्रेत आए हैं भूत, परंतु इनके संस्कार का दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव आकर दंडवत करते हैं, भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिह से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय क्या देखा? भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद पाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। घर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश गणित को गण। बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने हजमात, वर्णत नहीं बने हजमात, वर्णत नहीं बने। बाबा के जमाती आए, आने के बाद सभी भूतों ने सबसे पहला काम किया, कतारबद्ध होकर सबने भगवान शंकर को दंडवत किया है। ये संस्कार है भूत प्रेत का। भगवान शंकर देखते गए भूतों को स्वरूप, उनका वाहन देखकर बाबा हंसते गए। अब आई आनंद। पहला नंबर पर जो भूत आया उसका मुंह गायब था। यहां मुख नहीं था, प्लेन था, हो खाने का काम में खत्म। उसके पीछे वाला जो आया उसके सिर से पांव तक मुखे मुख बना था। इतने मुख बने थे उसके, यदि पंगत में बैठ जाए भोजन करने तो थाली देने वाला, पत्तल देने वाला ये ना समझ पाए कि आगे रखी कि पीछे रखी। चारों तरफ मुख बने हैं। उसके पीछे जो आया उसके शरीर में हाथ पांव गायब, उसके पीछे वाले के पेट में से हाथ निकला है, किसी के खोपड़ी में से पांव निकला है, किसी के आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चापुट है, चापुट माने चपटा, कोई बौना है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहा कर आया है। समानता दो है। क्या? एक तो सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, नरमुंड होता है ना, खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। और दूसरी समानता, सबके मुख लंबे लंबे। गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख गधे जैसा, किसी का सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का भेड़िया जैसा, किसी का लोमड़ी जैसा, लंबे लंबे। क्यों लंबे हैं? कैलाश में से हर हर महादेव कहे तो हिमांचल महाराज के घर के भीतरी तक सुनाई पड़ जाए। आए सारे भूत प्रेत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौनों चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, एक साथ आए हैं गदहा, कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, सुअर, सियार, एक साथ सब गाने बोलने लगे, कितना आनंद आएगा ना हो। हा? सब गा रहे हैं। परम तरंगी भूत सब बोल ही बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो थाल बाबा के परिया। सारे भूत प्रेत
अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चले। सारे भूत प्रेत गाने लगे, नाचने लगे, और बीच बीच में सारे प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल मिलकर एक स्वर में बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। आगे आगे देवता चले गए हैं। एक देवता के कान में आवाज आई, हर हर महादेव। देवता सोचने लगे, बाराती जब हम आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। देवता पीछे देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा, पीछे कहां देख रहे हो? उस देवता ने कहा, तू देख लो पिछवा। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। अरे कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही पीछे। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। अब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते नाचते आ रहे, पूरा का पूरा रास्ते के गांव खाली। जिस गांव के निकट से बारात को गुजरनी है, पूरा गांव खाली। लोग मेहरारू लड़का लेके भाग गए हितई में। काहे? एकहू भूत की यदि मति घूम गई ना तो फिर भगवाने मालिक है। पूरा गांव खाली हो। बारात भूत प्रेत नाचते नाचते पहुंचे। इधर देवताओं की टोली जैसे हिमांचल जी के नगर के द्वार पर पहुंची तो बारात के स्वागतार्थ अगुवान जलपान की व्यवस्था लेकर, माल लेकर हाथी घोड़े पर बैठकर बारातियों के स्वागत के लिए आए। सबसे आगे देवताओं का समाज। अगुवान दिव्य बारातियों को स्वरूप को देखे, अगुवान आनंद में झूमने लगे। बड़ भाग हमारे महाराज कि उनके द्वार पर इतनी दिव्य बारात का आगमन हुआ है। कितने दिव्य बाराती हैं। दुल्हवा के हो, घोड़ी पर तो कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े गरुड़ पर। तो एक बुजुर्ग बूढ़े बाबा अगुवान जो थे, गए विष्णु भगवान के पास, जाके बोले, आप ही है ना? अरे भूत प्रेत अकड़म बम मकड़म बम झकड़म गड़म बड़ाम कुछ भी उड़ुम बुड़ुम बोल के अब बम जोड़ दो। ये भूतों का लैंग्वेज है। हाँ, आवाज आई अगुवानों के कान में, बम बम। तो देवताओं से अगुवान पूछे, अभी और बाराती छूट गए हैं का पीछे? कितने लोग हैं, कहीं हम व्यवस्था बना ले उतनी। देवता तो समझ गए, पहुंच गए सब। देवताओं ने कहा, देखिए आप लोग किसी भी प्रकार की ध्वनि पर अपना ध्यान मत दीजिए। ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग पूरा फोकस हम लोगों पे बना के रखिए। कब तक ध्यान न देते हो? भूत प्रेत आकाश में से उड़ उड़ के आ रहे थे। एक भूत आपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ रहा था। ये जो गर्दन के ऊपर वाला पोर्शन है, ये हाथ में लेके उड़ रहा था। वही आ रहा था सामने से। एक अगुवान एक देवता को माला पहना के गए और दूसरे देवता ने अगुवान उनके गिलास में आम का रस दे रहे थे। देते देते तब तक दिखाई पड़ गया। अरे बाप, इन्हीं आवता। अब ये गिलास भर के गिरने लगा। जो माला पहनाए थे बोले, अरे नीचे देखो गिर रहा है। वो बोले, नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से जैसे माटा छापत है ना, माटा बुझता नहीं सब है, माटा का आम के पेड़ पर एगो करिक्का चिऊटा होला, एगो ललका, ललका के नाम माटा है।
जैसे माटा छाप ले, चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। अब ये अगुवान जिन हाथी घोड़ों पर बैठे थे, गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, वो हाथी घोड़े जिन पर अगुवान बैठ के आए थे, बिडरी चले वाहन सब भागे। हाथी घोड़े अगुवानों को छोड़ के भाग लिए। अगुवान सोची तो भाग गए सब, हम लोग कैसे भागे। बेचारे धीरज धारण करके चुपचाप खड़े रहे। भूत प्रेत आकर कोई हमको भेजना मत दोबारा। बच्चे इतने डरे हैं कि माताओं ने बच्चों को सुला दिया। देखिए, सबको पता है कि दुल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है, केवल एगो नारद जी बस जानत है। अब भगवान शंकर बारातियों को भेज दिए, कहां? जनवासे में। सोचे कि हम ही काफी बनी, अभी लो चल जाई लो जन्म आरती उतारे खातिर द्वार पूजन में तो बवाले हो जाई। भगवान शंकर अकेले गए द्वार पूजन के लिए। मैना मैया सखियों के साथ थाल लेकर आई और भगवान शंकर का थाल देखी, बिना आरती उतारे थरिया गिर गई हो। अरे सासू जी परैली फेंकी परिछन के थाली जी, दुअरा पर देखी के दुल्हा बवाली जी, दुल्हा के देखी दुअरा धैले मुंड माली जी। मैना जी लगली देवे अगुआ के गारी जी, कहिया के ली हले दुश्मनिया निकाली जी। मैना मैया भीतर गई, पार्वती जी को गोद में लेके लगी मैना मैया रोने। माताओं का एगो स्वभाव, एगो माई रोने लगे तो सब माई रोने लगती है। क्यों रोया जा रहा है ये कोई मतलब नहीं। सहयोग भरपूर सभी माताएं रोने लगी। किसी में किसी ने पूछ दिया, ये दुल्हा बताया कौन था? है नारद जी याद आ गए। मैना मैया ने नारद जी को क्या क्या नहीं सुनाया। घर उजड़ जाए, अरे होई तब न उजड़ी। मैना मैया बोलती, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। पार्वती, तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जी इस पागल के साथ विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। पार्वती जी ने कहा, मां, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली, नहीं। तो पार्वती जी ने कहा, मां, यदि आप लेखनी नहीं बदल सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? ब्रह्मा जी ने मेरे भाग्य में जो लिख दिया, धरती पर जहां भी रहूंगी वही प्राप्त होगा जो मेरे भाग्य में है। आप व्यर्थ में मेरे गुरुदेव को दोष मत दीजिए। नारद जी महाराज समय पाकर वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के महल में गए और हिमांचल मैना जी से कहे, महाराज, आपकी बेटी केवल इस जन्म में शिव अर्धांगिनी नहीं होने वाली है, ये जन्म जन्मांतर शिव प्रिया है, जगदम्बा है, अजा है, अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणाम शरीर का त्याग करना पड़ा। आपके पुण्य से आपकी बेटी बनकर अवतार ली है। हिमांचल महाराज सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर मैना जी, हिमांचल जी बारंबार पार्वती जी के चरणों में दंडवत करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया है। मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया है। भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके सुंदर स्वरूप बनाकर और विवाह मंडप में प्रवेश करते हैं। अब यहां एक प्रश्न आता है कि यदि भगवान शंकर मंडप में प्रवेश करते समय सुंदर रूप बना सकते हैं, तो क्या कैलाश से दुल्हा बन के चले तो सुंदर रूप बना के नहीं जा सकते थे? वो तो वहां से भी सुंदर रूप बनाकर आ सकते थे। क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि यदि भगवान शंकर कैलाश से सुंदर रूप बनाकर आते तो एक संत की वाणी झूठी हो जाती। किसकी वाणी? नारद जी की।
नारद जी हिमांचल जी से बोल चुके थे कि दुल्हा के विशाल जटाएं होंगी, नग्न होगा, अमंगल रूप धारण करेगा, ऐसा ऐसा स्वरूप होगा। शंकर भगवान सोचे यदि वो रूप न बनाऊंगा तो नारद जी की बात झूठी हो जाएगी, और नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। तो उनकी बात की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर वो स्वरूप बनाकर आए। परंतु अब ब्रह्मा जी के कहने पर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश किए। जो सिंहासन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया है, प्रभु श्री राम को प्रणाम करके भगवान शंकर विराजमान होते हैं। सखियां मेरी माँ भवानी जी को लेकर आती हैं मंडप में। सभी देवता जगदम्बा जानकर माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए भवानी मैया की जय। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। गणपति भगवान के पूजन के परांत वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने पूरी विधि कराई है। पानी ग्रहण संस्कार भया। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा।